इंजीनियर डे के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इस संस्थान में इंजीनियरों को तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे दक्ष और आधुनिक तकनीक के साथ काम कर सकें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अभियंताओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अभियंता वैज्ञानिक और जनता के बीच की कड़ी होते हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि दंड और पुरस्कार के माध्यम से काम में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इंजीनियरों और कॉन्ट्रैक्टरों को सम्मान देने के लिए विश्वेश्वरैया, विश्वकर्मा और रानी दुर्गावती पुरस्कार भी दिए गए। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य के बाहर प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होगी, बल्कि देश भर के इंजीनियर यहाँ ट्रेनिंग लेने आएंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय कर्मचारी और इंजीनियर मौजूद थे। यह कदम मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देगा। चिनाब का ब्रिज हो या भाखड़ा नंगल डैम हो, असंभव से असंभव काम करने में दुनिया के सामने हमारे भारतीय अभियंताओं ने सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर अपनी क्षमता योग्यता से सदैव दिए हैं। मैं आप सब पे गर्व करता हूं। आपके माध्यम से सारे इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जो योग्य लोग हैं वो अपनी क्षमता योग्यता से काम करते और ऐसे लोगों से ही देश का मान बढ़ता, प्रदेश का मान बढ़ता। आज के इस अवसर पर एक आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। आज का दिन हमारे लिए मोक्ष गुंडम जी के लिए खास करके ये जो विश्वेश्वरैया जी, मोक्ष गुंडम जी, जिनके कारण से कई प्रकार के उदाहरण हमारे मस्के जी ने दिए हैं, हम सब उस काल को भी याद करें और आज के काल के साथ ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। हमारे इंजीनियर ये क्षमता और तकनीक में किसी से कम नहीं है और केवल सुधार नहीं, पुरस्कार भी होना चाहिए। और इसलिए देश की आजादी के बाद पहली बार लोक निर्माण विभाग में आज पुरस्कारों को भी वितरण किया जा रहा है। हमारे ऐसे इंजीनियर्स को जिन्होंने बेहतर काम किया है उन्हें हम पुरस्कार देंगे और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार ये हर वर्ष आज के दिन हमारे इंजीनियर्स को, जो बेहतर काम करने वाले हैं, ऐसे इंजीनियर्स को और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जिन्होंने अच्छा काम किया है, हम पुरस्कृत भी करेंगे। आज 7 इंजीनियर्स को मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार दे रहे हैं, 4 ठेकेदार को विश्वकर्मा पुरस्कार दे रहे हैं और 1 इंजीनियर को रानी दुर्गावती पर्यावरण हितैषी पुरस्कार दे रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक औपचारिकता भर नहीं है, ये आपकी मेहनत और आपके परिश्रम को एक पहचान देने का उपक्रम है।